ग्लैमर की दुनिया, एमबीए की डिग्री और एक रसूखदार परिवार में शादी। देखने में सब बढ़िया लगता है ना, अच्छा नजर आता है ना। पहली नजर में ट्विशा शर्मा की जिंदगी भी ऐसे ही बेहद मुकम्मल नजर आई थी। लेकिन भोपाल के पौष इलाके कटारा हिल से आई एक खबर ने इस चमक धमक के पीछे छिपे भयानक अंधेरे का पर्दाफाश कर दिया। 11 और 12 मई की रात ट्विशा संदिग्ध हालातों में फंदे से लटकी पाई गई। मायके वाले अब इसे दहेज, हत्या और प्रताड़ना का मामला बता रहे हैं और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर हम ससुराल पक्ष की बात करें तो वो इसे डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं। और अब इस मामले में व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की लापरवाही के कई ऐसे पन्ने खुले हैं जो कि हैरान करने वाले हैं, जो कि दंग करने वाले हैं, जिसने जांच एजेंसी, एसआईटी और अदालत दोनों को हिला कर रख दिया। अभी तक ट्विशा शर्मा का क्या मामला है ये आपको पता चल गया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आखिरकार क्या हुआ इस पूरे मामले में, इस केस की दोनों पक्षों की क्या दलीलें रखी गई और जो ट्विशा की मौत को असली हकीकत के रूप में बताया जा रहा है या फिर इसके पीछे की क्या कहानी है, वो सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हर एक पहलू के बारे में बात करेंगे और शुरू से लेकर अब तक जो भी सबूत मिले हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चैट्स हो या फिर परिवार वालों का क्या कहना है, सबके पीछे की कहानी और हर एक पहलू के ऊपर बात करके डिटेल में जाएंगे। दरअसल ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली 33 साल की एमबीए ग्रेजुएट थी, जिन्होंने शादी से पहले मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। दिल्ली में कई सालों तक काम किया था और ब्यूटी पेजेंट्स और फिल्मों में भी नजर आई थी। ट्विशा मिस पुणे भी रह चुकी थी और तेलुगु फिल्म मुगुर्रू मोनोगल्लू में भी नजर आई। यानी कि कुल मिला के जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, एक कामयाब भरी करियर नजर आ रही थी। उन्होंने एक्टिंग, फिल्म मेकिंग और क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी रुचि का जिक्र किया था और लगातार बेहतरीन काम कर रही थी। अपने कॉर्पोरेट और रचनात्मक कामों के अलावा ट्विशा खुद को एक सर्टिफाइड ट्रेनर और विश्वसनीयता साधक भी बताती थी। यानी कि जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक एक दिन वो संदिग्ध हालातों में अपने कमरों में पाई गई। और इसी मॉडल एक्टर ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। एक तरफ जहां भोपाल की सत्र अदालत ने सोमवार को ट्विशा के फरार वकील पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर है। वो तस्वीर है कि ट्विशा और उसकी मां के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स, जो कि अब सामने आ गई हैं, जो मौत से ठीक 5 दिन पहले यानी कि 7 मई को की गई थी। और अब इन चैट्स को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इन चैट्स में जो बातें हैं उसने सबको हैरान कर दिया। वो दिल दहला देने वाली हैं और वो पढ़कर सबको यही लग रहा है कि ट्विशा एक दर्द से गुजर रही थी। मां के साथ हुई इस बातचीत में ट्विशा बेहद डरी हुई है और मानसिक रूप से टूटी नजर आई। उन्होंने अपने ससुराल वालों को लेकर कई गंभीर बातें लिखी और कई आरोप लगाए और पति समर्थ पर चरित्र पर शंका करने का आरोप तक लगाया। सोचिए, जो लव मैरिज की गई थी, आज उस लव मैरिज की कहानी यहां तक पहुंच गई है। ट्विशा ने मां को भेजे संदेश में साफ लिखा था कि बहुत परेशान हूं, ये लोग बहुत ही ज्यादा घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। और ये सब चैट्स अब मां ने सबके सामने रख दिए। अपनी जान का खतरा बताते हुए ट्विशा ने आगे गुहार लगाई कि मां, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, ना ये लोग रोने देते हैं और ना हंसने की कोई वजह देते हैं। मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। ये वो चैट्स हैं जो ट्विशा ने अपनी मां को भेजे। चैट में एक और जगह ट्विशा ने बेबसी जाहिर करते हुए लिखा कि मेरा जीवन नरक हो गया है, ये लोग बहुत निर्दय हैं, समर्थ ठीक से मुझसे बात तक नहीं करता है, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, नीच बातें करता है और ये आदमी भी नीच है, मुझे डर है कि लड़ाई और ज्यादा ना बढ़ जाए, थोड़ी कलेश ठंडी हो तब जाके कोई लेने आना, और अभी नहीं क्योंकि यहाँ पर कभी भी बवाल हो सकता है। और ये सब बातें सोचिए ट्विशा अपनी मां को लगातार बता रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर ट्विशा और उसकी सहेली के बीच हुई चैट्स भी इसके बाद सामने आ जाती हैं। इस चैट में भी ट्विशा खुद को मिलने वाली मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोपों को और भी ज्यादा पुख्ता कर रही हैं। वो अपनी सहेली से जिस तरीके से बात कर रही हैं वो साफ बताता है कि ट्विशा कितने दर्द में थी। सहेली से अपना दर्द साझा करते हुए ट्विशा ने साफ लिखा है कि मैं फंस गई हूं यार, बस तू मत फंसना, सोच समझ कर आगे बढ़ना, जो भी करना सोच समझ कर करना। ट्विशा लिखती है कि शादी परिवार को बनाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान खुद का काम करना छोड़ दे। जहां भी रहो अपने लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब कुछ बातें हैं और लगातार अब ट्विशा शर्मा के मामले में ऐसी जो खबरें हैं, जानकारियां सामने आ रही हैं, उजागर हो रही हैं। ट्विशा 11 और 12 मई की रात को भोपाल के कटारा हिल स्थित ससुराल में फंदे से लटके मिली थी, जिसके बाद से ये आरोप लगाए गए कि परिवार वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे।
ससुराल वालों ने फांसी लगाकर मौत की बात कही थी। हालांकि दिसंबर 2025 में समर सिंह ने शादी करने वाले ट्विशा की मौत को लेकर मायका पक्ष लगातार हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहा है। भले ही ये लव मैरिज थी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि बेटी ये कह रही थी कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। और अब ये सब के बाद इसीलिए इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। ट्विशा के परिजनों के मुताबिक शादी के महज 5 महीनों के भीतर ही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते ट्विशा का वजन 15 किलो तक घट गया था, ऐसे परिवार वालों का कहना है। उसकी चचेरी बहन, जिसका नाम मीनाक्षी है, उन्होंने भी इसमें आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि प्रताड़ना तब और ज्यादा बढ़ गई थी जब ट्विशा की वर्क फ्रॉम होम जॉब भी चली गई और तब वो उस वक्त पे प्रेग्नेंट थी और जिसे उसके पति ने अपनाने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनका ये कहना था कि अब तुम्हें बैठाकर कहां से खिलाएं। इसके अलावा ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने ये बात की है कि ये कोई पहले का मामला नहीं है, ये शुरुआत से ही हो रहा है। उसका रवैया एक अपराधी जैसी मानसिकता वाला था। हनीमून के दौरान किसी बात पर गुस्सा होकर उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। तब हालांकि ट्विशा ने अपने भाई को जब ये पूरी बात बताई तो भाई ने ये कहा कि कोई बात नहीं, इंसान जब गुस्से में होता है तो कभी कभी वो चीजें कर देता है। हालांकि ट्विशा ने तब भी कहा था कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, लेकिन भाई की ये बात सुन के वो उस वक्त पे रुक गई और सबने इस बात को गंभीरता से ना लेते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि अब उनका कहना है कि अब ऐसा लगता है कि इसे नजरअंदाज करना हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटियां अपनी शादी बचाने के लिए बहुत सी बातें नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन हमको उसकी किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। लेकिन सच बताऊं तो वो भेड़ की खाल में भेड़िया था। अगर आप उसके इतिहास पर नजर डालेंगे, उसके घर के इतिहास पर नजर डालेंगे, तो उनकी पहली बहू ने भी उत्पीड़न के कारण तलाक ले लिया था। उस वक्त भी बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे जो कि बाद में कभी भी पूरे नहीं हुए। और अब इन तमाम आरोपों के बीच सोमवार को हाई प्रोफाइल मामले में सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में भी भारी तनाव नजर आया। ये मामला जितना आसान नजर आता है, ये उससे भी ज्यादा जटिल था। ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं, ये एक पक्ष की बातें हैं। हम ससुराल वालों को क्या कहना है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि समर्थ सिंह जो कि आरोपी हैं वो इस वक्त पे फरार हैं और समर्थ के वकील ने ट्विशा को मानसिक रूप से बीमार और ड्रग एडिक्ट साबित करने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद ट्विशा के परिवार ने इस चीज का पूरा कड़ा विरोध किया और सबूत मिटाए जाने की आशंका तक जताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायालय की जज पल्लवी द्विवेदी ने समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि वो इस वक्त फरार चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद भोपाल पुलिस ने फरार समर्थ सिंह की गिरफ्तारी या फिर कोई भी सूचना देने पर 10,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा कर दी है। यानी कि समर्थ सिंह जिसको भी मिलते हैं, अगर वो पुलिस के हवाले करता है उसको, तो उसको इतना राशि दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पति की मां और रिटायर्ड जज गिरबिला सिंह, जिन्हें कोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है, उन्होंने क्या कहा, उनका भी एक बार राय सुनवाते हैं, उनका पक्ष क्या है। उन्होंने एक दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ट्विशा के परिवार के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये सब झूठे हैं, गलत है। उन्होंने दावा किया है कि ट्विशा डिप्रेशन और मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। उन्होंने कुछ बैंक ट्रांजैक्शन स्लिप भी दिखाई है और ये दावा किया है कि वे ट्विशा की जरूरतों का ख्याल रखती थी। ये बात झूठ है कि हम उसका ख्याल नहीं रखते थे। गिरबिला सिंह की ओर से कोर्ट में कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की रसीदें तक दिखाई गई हैं, पेश की गई हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ट्विशा 5,000 से 50,000 रुपए तक पैसे जरूरत के हिसाब से दिए गए थे और वो उनके मेडिसिन पे चल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विशा के परिवार ने पिछले 5 महीनों से उसकी सुध तक नहीं ली थी और अब जब शव का अंतिम संस्कार करने का समय आया तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्विशा के परिजन इस मामले में राजनीति कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे क्या, मेरे परिवार वालों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब आरोप और प्रत्यारोप के बीच ट्विशा की मौत से पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के कुछ फुटेज सामने आए, जिन्होंने और कुछ पहलुओं की ओर पुलिस को बढ़ने में मदद दी। फुटेज में वे रात के समय अकेले घर की सीढ़ी चढ़ते हुए छत की ओर जाती नजर आ रही हैं और कट टू दैट उसी के कुछ क्षण बाद, इसके कुछ ही देर बाद, यानी कि उनके पति समर्थ सिंह और साथ में उनके कुछ और लोग थे जो साथ ही उनके सीढ़ियों से उन्हें नीचे लाते नजर आए। फुटेज में यह भी देखा गया कि सीढ़ियों पर ही ट्विशा की सीपीआर देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा तस्वीरों को देखकर अभी तक जो समझ आया है वो ये बातें। हालांकि ये तस्वीर सब देख के ऐसा लगता है कि कोई इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक क्या मामला है उसकी पुष्टि नहीं हुई है, इस पे भी जांच की जा रही है। और इन सब के बीच ही स्थानीय पुलिस की तफ्तीश पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए।
एसआईटी के प्रमुख और एसीपी रजनीश कश्यप ने स्वीकार किया कि जांच अधिकारी यानी कि आईओ ने पोस्टमार्टम के दौरान वो रस्सी जिससे ट्विशा ने फंदा लगाया था वो एम्स भोपाल भेजने में लापरवाही की। उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एसीपी ने कहा कि दोषी अधिकारी के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये लापरवाही बिल्कुल भी गलत थी। एसीपी ने कहा कि दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एम्स की शुरुआती रिपोर्ट इसे हैंगिंग सुसाइड बता रही है, लेकिन मृतका के पिता का दावा है कि ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान थे जो सीधे तौर पर हत्या की ओर इशारा करते हैं और वो मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ गलत किया गया है, वो भी ससुराल वालों द्वारा किया गया है। रविवार को ही पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास के बाहर भी प्रदर्शन कर शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अपील की और अभी तक वो कर रहे हैं वो मांग। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराने की वो बात कर रहे हैं और मामले को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की भी मांग की। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वे पति के दावों से इतर एफआईआर में दर्ज दहेज, हत्या और प्रताड़ना की धाराओं के आधार पर सख्त जांच कर रहे हैं, लेकिन परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी के शव का वापस पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जो भी ससुराल वाले कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ये माना है कि शुरुआती दौर से ही कहीं ना कहीं समर्थ में ये सब बातें जो है थी नजर आ रही थी, उनका रवैया अलग नजर आ रहा था। सोचिए, लव मैरिज किया था, लड़की का करियर भी सक्सेसफुल जा रहा था, लेकिन अंत में इसका अंत दुखदायक हुआ। आखिरकार दहेज प्रताड़ना के कारण एक और लड़की को मार दिया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, ये अभी भी मामला चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल ट्विशा शर्मा के मामले में अब पूरे देश में लोगों के मन में आक्रोश बैठ गया है। आक्रोश इस बात का कि आखिरकार कब तक ऐसे ही लड़कियों को टॉर्चर किया जाएगा, वो भी सिर्फ डाउरी के लिए। कब तक ऐसे ही लड़कियों के साथ मानसिक रूप से उन्हें टॉर्चर किया जाएगा, उनको तंग किया जाएगा क्योंकि उनके परिवार वालों से दहेज नहीं मिला। हालांकि इस मामले में जो पूरी कहानी है वो इसी ओर जो है इशारा भी करती है, लेकिन आगे क्या होगा? अभी तो पति फरार चल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, किस तरीके से पूरा कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, मामले में और क्या खुलासे होते हैं, ट्विशा से जुड़ी और क्या बातें सामने आती हैं, उसके बिना पे ये तय किया जाएगा कि आखिर ट्विशा शर्मा ने खुद सुसाइड किया था या फिर ससुराल वालों ने दहेज के कारण उसको मार दिया। इस पूरे मामले पे जो भी खुलासा होगा, जो खबर आएगी, वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन, और ऐसी ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें एयर नाउ के साथ।